Respected Chief Secretary Javed Usmani ji, respected Infrastructure and Industrial Development Commissioner, Government of UP, Shri Alok Ranjan ji, respected Principal Secretary IT and Electronics, Shri Jivesh Nandan ji, respected Joint Secretary E-Governance, Government of India, Shri Rajan Kumar ji, Managing Director UPLC, Mr. Naveen Kumar जी, श्री प्रभात मित्तल जी, उनके बहुत सहयोग रहा है शुरू से ही, मेरे इंडस्ट्री के अन्य मित्र करण, रवि, देवजानी और सभी उपस्थित गण. It is absolute honor and privilege to be standing over here and talking to you about on such a momentous occasion. I think UP doing it for the first time at such a large scale is in itself a tribute to the journey that has been traveled, distance that has been traveled over the last so many months and years, and also for us to be given an opportunity to stand up and talk to you about what's going on in the IT industry and IT field. And I'm going to talk to you about just two very core dimensions to our presentation today. पहला dimension होगा जो हमने अभी विश्व का सबसे बड़ा एजुकेशन प्रोजेक्ट यूपी के स्टेट में एग्जीक्यूट किया. इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड. उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा कि उसके क्या डायमेंशन थे, कि क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी. और जब भी इस तरह का कोई प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होता है विच इज़ इम्पैक्टिंग पीपल एट रियली द ग्रास रूट्स लेवल, क्योंकि हम लोग विद्यार्थियों को पकड़ रहे हैं और उनकी पढ़ने की क्षमता को और एक्सटेंड कर रहे हैं. जब भी इस तरह का ग्रास रूट प्रोजेक्ट होता है हमेशा वहाँ पर सामाजिक और आर्थिक कई विकास की संभावना उत्पन्न होती हैं. तो मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा कुछ बात करना चाहूँगा. But let me first begin by really thanking, this was a very progressive initiative of the Chief Minister of Uttar Pradesh, where he literally conceived the scheme, and also I've met him a few times and he's also guided us in going around in trying to, हमारा उन्होंने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है इस पूरे स्कीम को एग्जीक्यूट करने के लिए. और इस like I said earlier, ये स्कीम देश की सबसे बड़ी स्कीम है और दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम है जहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर इतनी कॉम्प्लेक्सिटी से और इतने स्केल पे काम टेक्नोलॉजी का डिस्ट्रीब्यूशन वितरण किया गया है. इसमें 4 मेन पॉइंट्स थे. सबसे पहला था 15 लाख लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट करने थे अराउंड 75 डिस्ट्रिक्ट्स, 312 तहसील्स, 312 तहसील थी और 4167 कॉलेजेस में इनका डिस्ट्रीब्यूशन होना था. तो जस्ट द शेयर नंबर ऑफ पॉइंट्स, टच पॉइंट्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन वर ह्यूज एंड मेनी. So that was one thing. The second thing was about the number of units which had to be tested. Because जब आप लैपटॉप बांट रहे हैं, लोगों को टेक्नोलॉजी प्रदान कर रहे हैं, तो आप हमेशा ये जरूरी चाहेंगे कि वो टेक्नोलॉजी हमेशा सीमलेस है, एकदम चले, जैसे ही उनके हाथ में आए चलनी शुरू हो जाए, किसी को कभी भी कोई कष्ट ना हो इसके लिए. तो उसको क्वालिटी कंट्रोल बहुत जरूरी होता है. तो 15 लाख लैपटॉप में से 90,000 लैपटॉप वर टेस्टेड थ्रू अ रिगरस प्रोसेस बिफोर एक्चुअली गिविंग. इट वाज अ सैंपल इंस्पेक्शन, बट 1/15 इज अ वेरी गुड सैंपल टू गो थ्रू फ्रॉम एन इंस्पेक्शन पर्सपेक्टिव. फिर उसके बाद इसके डिप्लॉयमेंट में ट्रेनिंग का मुद्दा था. टीचर्स की ट्रेनिंग जरूरी थी और स्टूडेंट्स जो कि यूज करेंगे उनकी ट्रेनिंग जरूरी थी. तो हमने अभी तक 7,800 टीचर्स को ट्रेन किया है और मोर देन 10 लाख स्टूडेंट्स को इसमें ट्रेनिंग दी जा चुकी है. और जस्ट टू सपोर्ट, बिकॉज वंस यू गिव द लैपटॉप, अच्छी क्वालिटी का लैपटॉप है, खराब नहीं होना चाहिए, पर हमेशा टेक्नोलॉजी कुछ ना कुछ कभी दिक्कतें आएंगी. उसको लंबे समय के लिए, पूरे साल के लिए सपोर्ट करने के लिए एचपी ने स्टेट में हर तहसील में एक सर्विस सेंटर बनाया है. 312 सर्विस सेंटर बन चुके हैं हर तहसील में, और उन सबको कोऑर्डिनेट करने के लिए लखनऊ शहर में एक 40 सीटर कॉल सेंटर बनाया जा चुका है. तो ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा यूनिक in the world, because the contract was signed in February to be completed in 210 days, which is 7 months. Or on 15 September, when the 7th month got over, the contract got executed. So absolutely ran to clockwork precision. So it was done in a world record time of almost 7 months. And there are some, ये मीडिया ने बहुत अच्छा काम किया था इसके ऊपर. जब पहली बार लैपटॉप वितरण हुआ था मार्च के महीने में, 10-11 मार्च को चीफ मिनिस्टर साहब ने लखनऊ शहर में वितरण किया था, तो मीडिया ने उस समय बहुत अच्छी बातें की. डिजिटल दुनिया की सैर के सपने और सीएम को बड़ा थैंक यू. सो मेरे ख्याल से इसका प्रचार भी उतनी ही अच्छी तरीके से हुआ था. आई एम गोइंग टू टॉक टू यू लिटिल अबाउट, once you've delivered the laptops, how do you make sure that students stay connected and students are able to utilize it in the best possible manner?
which is about creating an infrastructure and network of service centers across the state. So जैसा मैंने बताया, ये देखिए आप 4 तस्वीरें हैं, 4 लोकेशंस की मैंने पकड़ी हैं, कानपुर, लखनऊ, इटावा, आजमगढ़. आप 312 कहीं पे भी सर्विस सेंटर में चले जाइए, सारे सर्विस सेंटर्स एक से हैं. हर एक में 3 इंजीनियर और 1 कोऑर्डिनेटर, 4 लोगों की मैन पावर हर सर्विस सेंटर में काम कर रही है, जो कि लैपटॉप कभी भी किसी को कोई तकलीफ आए, चाहे हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो, ट्रेनिंग हो, वो हर तरह से उनको सुलझाने की क्षमता रखती हैं. 40 कॉल सेंटर इन लखनऊ. एंड ऑल्सो ये देखिए, इसमें गहरा मुद्दा ये था, कई जगह पर कई बार पावर कंडीशंस हमेशा एक जैसी नहीं रहती. So, and to avoid that, to take care of that, we make sure that there is an inverter or a generator at most of these service centers, so that laptops can be charged because they have a finite amount of life. They can be charged again, and laptops can also be. And when people come to get it repaired, there is a power available to make them functioning perfectly. So that was the way in which the whole program was conceived from a delivery and support perspective. This I told you earlier. कि 7,800 टीचर्स ट्रेन हुए, 10 लाख बच्चे ट्रेन हो चुके हैं, डेमोन्स्ट्रेशन दिए जा चुके हैं उनको, 4,167 कॉलेजेस में इनकी वितरण हुआ था. पर हमें यूपी गवर्नमेंट में इसमें बहुत सहयोग दिया. इसमें उन्होंने एक मार्गदर्शिका पुस्तक रिलीज की थी, जो सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को भेजी गई, जिससे कि इसका पूरा इंप्लीमेंटेशन बहुत आसान हो गया. मार्गदर्शिका से आप 1 to A to Z सारे के सारे स्टेप्स यदि आप फॉलो करें तो बहुत आसान हो जाता है उसमें करना, कि कब डिलीवरी होगी, कब इंस्टॉलेशन होगा, कब ट्रेनिंग होगी, कब इसकी पेपर सॉन्ग होंगे, कौन सा डॉक्यूमेंटेशन होगा, सारा का सारा प्रोसेस एकदम क्लियर हो जाता है. तो उससे हमें बहुत सुविधा हुई. और आप ये देखिए कि कई जगह पर, लखनऊ, मेरठ, उन्नाव, मैनपुरी जैसी जगहों पर कैसे कैसे हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स बने थे, जिनसे कि उन स्टूडेंट्स को और टीचर्स दोनों को साथ में मिलाकर के ट्रेनिंग दी गई थी. I'm just going to take a minute off, because a project of this magnitude, and I'll tell you, I've got involved in India on many projects of large scale, whether it is income tax or it is agriculture, the central government scale, Department of Post, many banks, Bank of India, Bank of Baroda, Punjab National Bank, so many places, so many projects which touch citizens, rail reservation, railway arakshan. I got involved in so many projects. This project has been very unique in many ways. One, it ran to clockwork from a precision perspective on timelines. That was one. Second was, the whole process was extremely open and tremendously transparent. So the whole way in which the tender process ran, the way in which the documentation was done, was outstanding. And कई बार हम लोग documentation को सोचते हैं कि एकदम ज़्यादा ज़रूरी चीज़ नहीं है शायद, but documentation in a project of this magnitude is so critical, where you can track. You can trace a student with a laptop number. So if I give you a laptop number, or if somebody gives you a laptop number, I can tell you which student that laptop has been allocated to. That was a level of documentation that UPLC has done. It was an outstandingly job, well done. It's a marvelous job done by UPLC in that sense. Yeah. I think also, when you are adhering to timelines 100% of the time, you also make sure that you follow a defined guideline, which was the RFP. The RFP was so well structured, we never had the need or the necessity to look beyond the RFP. We never sought any deviation because no one is required, and there was no need to get one deviation. So it was an extremely well thought through, well crafted RFP, 100% adherence, no requirement. And UPLC came up with a portal where you can upload documents, you can see, you can track the transactions, consignment, which consignment, where, how it is going. So that portal of UPLC was absolutely very well done. I think a project of this nature can never get done यदि सारे divisions में सहयोग से काम नहीं होता है. And we were very fortunate. I know we did a lot of work as well from our side, but we were very fortunate to be absolutely guided well. We've had meetings with Shri Javed Osmani ji, we've had meetings with Jeevesh Nandan ji, many meetings with UPLC, with the Education Secretary earlier knew, all of them. Everywhere, the track of the meeting was, how do we make things happen? How do we make progress happen? And that was to me the single biggest defining moment in the whole project, that the will to make things happen really created the end result, which is so nice and so unique. So everybody in the chain, and there were many departments involved in the chain, everybody in the chain, including the district magistrate, the college people, the principals, the students, if they refuse to come to a training, you can't do anything about it. But their cooperation to say, look, I'm giving you a date, you're coming on that date, is a big thing.
That's how the project timelines got met. So it was very, very well crafted done. And then I think it was important to follow a very structured Six Sigma methodology in trying to do the project management. And I also have to, at this moment, thank our partners in this project, which is AMD and Microsoft. They did a fantastic job of helping us in doing our project. Let me change track and tell you about what are the transformation potential which is possible. किस तरह का आर्थिक सामाजिक विकास और उन्नति इस तरह से possible है. And I tell you one thing, I'm involved with many projects across the world of this nature, including UP, but many other projects as well. और मैं आपको 3-4 ऐसे लोगों के नाम बता रहा हूँ यहाँ पर जिनके साथ हमने बातचीत करी है, जिनके पास हम गए हैं. पहली लड़की है नेहा, जिनको UPCM ने गाजियाबाद में लैपटॉप बांटा था. She felt so proud about the laptop, and she told us that she sleeps with the laptop next to a pillow. So it was as prized a position as that, and she's learning a lot of technology from her elder brother, and she wants to do further studies on that. That was one good example. Let me take one example of a person like Vikas Kumar. Vikas Kumar is also from a segment of the society, and he's trying to learn Tally to become the next generation and go to the next level of learning. And so is Suleiman, and all these people have great ambitions. Suleiman is a mobile repairer. He wants to become a geography lecturer or geography, and he's learning through that. So it's a great example. Then there's some great examples from the world as well. चिकित्सा का पहला example मैंने लखीमपुर खीरी का लिया है, जहाँ पर e-health center चल रहा है HP का. Any patient can log in their records, and somebody else can read them and advise medicine. So it's a great example. और ऐसे ही शिक्षा का है, और ऐसे ही एक नाइजीरिया का एग्जाम्पल है, जहां पर किसी ने हमसे सीख करके और लैपटॉप से लर्न करके, टेक्नोलॉजी लर्न करके राइस फार्म की अपनी यील्ड 6 गुना बढ़ा ली. सो आई थिंक ऑल ऑफ दीज आर वेरी वेरी ग्रेट एग्जांपल्स. Look, I think the journey has just begun. This is my last slide. The journey has just begun. It's been immensely satisfying, and thank you so much, sir, for helping us, allowing us to be a part of this program. I think the project aligns to the vision of IT vision of the UP state government, which is about IT as a vehicle of economic development for inclusive growth. What can be more inclusive than providing laptops to children who would probably have never bought it? That's as inclusive as that. But I think that with 20 crore population, UP has got the right level of intelligence and right level of resources to punch the right weight in the overall market in India as well as outside. And we as HP, being the largest IT company in the world, we stand absolutely firmly committed to the development of UP till the time it reaches the pinnacle. Thank you so much.